यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे हम कोरोना का राजनीति शास्त्र कह सकते हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हम यह जान सकें कि कोरोना का चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वहाँ लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था आ सकती है, अमेरिका का क्या होगा और भारत में राजनीतिक परिणाम किधर जा सकते हैं। एक तत्व होता है मनोवृत्ति, जिसको हम मूल विचार बोलते हैं। जैसे भारत में हम लोग जैसे चीनियों के प्रति रखते हैं, जब चीन का सामान, चीन की कोई बात आती है तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, नफरत आने लगती है। तो ऐसे ही 75% चाइनीज़ जापानियों के प्रति हमसे 10 गुना ज़्यादा नफरत रखते हैं और चीनियों की यही मनोवृत्ति अमेरिका के प्रति है। हाँ, चीन के लोग थोड़ा रूस के प्रति नम्र हैं और रूस के प्रति भारत वाले भी नम्र हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हमें एक तथ्य मिलता है कि भारत चीन के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो अगर उसकी मध्यस्थता किसी को करनी है तो वो रूस बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि अगर हम अमेरिका या जापान इस तरह की कोई भी मध्यस्थ बीच में हम लोगों के बीच में आता है तो उसके परिणाम जो है वो नुकसानदायक हो जाएंगे, क्योंकि देशव्यापी विरोध जो है वो या तो भारत में हो जाएगा या तो चीन में हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब हम चीन की आर्थिक ताकत को देखते हैं तो चीन का जो मॉडल, अभी एक टर्म जो है वो कॉइन किया गया है जिसको हम 60, 70, 80, 90 बोलते हैं। तो चीन की जो 60% जो जीडीपी है वो प्राइवेट पैदा कर रहा है, 70% इनोवेशन जो नवाचार है, नई चीज़ें जो पैदा कर रहा है, और 70% निवेश, इन्वेस्टमेंट, ये जो है प्राइवेट देता है। 80% अर्बन एम्प्लॉयमेंट, शहरी रोजगार, ये चाइना में प्राइवेट देता है, और 90% जो नई नौकरियां हैं वो प्राइवेट दे रहा है। तो निजी जो है चीन में तेजी से इधर मजबूत हुआ है। 1976 तक माओ जेडुंग के शासनकाल में चीन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी होती है। अब 1978 में नए राष्ट्रपति आते हैं, डेंग जियोपिंग। तो जब डेंग जियोपिंग जो है राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मार्केट इकॉनमी की ओर चाइना को लेकर के बढ़ते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था की ओर लेकर के बढ़ते हैं। अब इसको स्टेट कैपिटलिज्म कहा गया, राज्य द्वारा पोषित पूंजीवाद, ऐसा इसको नाम दिया गया। अब वर्तमान में यही मॉडल जो है चाइना का इस स्तर तक पहुंचा है, 60, 70, 80, 90 मॉडल तक पहुंचा है। लेकिन जब हम फॉर्चून की 2 लिस्ट आती हैं, एक फॉर्चून 500 होता है और एक फॉर्चून ग्लोबल 500 होता है। तो जो ग्लोबल 500 होता है उसमें दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों को दिखाया जाता है। जब हम उसको ध्यान से देखते हैं तो चीन की अभी जो 500 कंपनियां हैं, अगर हम चीन की तरफ शामिल कर लें ताइवान को, तो ताइवान प्लस चाइना ये कंपनियां हो चुकी हैं 129। इसमें 119 जो है वो हैं चीन की, और वहीं अमेरिका की कंपनियां घट करके अब 121 हो गई हैं 2019 में। ये स्थितियां ऐसी थी कि 2001 में चीन की 10 कंपनियां थी और अमेरिका की 215। अब आप समझ सकते हैं कि चीन कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। और हम जब ध्यान से इस लिस्ट को और देखते हैं तो जो ग्लोबल 500 है फॉर्चून का, उसमें जो शुरू की 25 कंपनियां हैं चीन की, 1, 2, 3, 4 करके 25 अगर हम लेते हैं, तो उसमें जो है सिर्फ जो 24 कंपनियां हैं वो सरकारी हैं। सिर्फ एक कंपनी है हुई, और जो हुई के हेड हैं वो भी रेन जेंगजी ऐसे कुछ नाम है उनका, जेंगफेइज है। तो वो जो है वो भी चीनी सेना के अंतर्गत जो है वो बड़े अधिकारी रह चुके हैं। तो हुई नहीं 5G बनाया हुआ है जिसको लेकर के विवाद है। यूरोप कह रहा है कि चूंकि उसका हेड जो है वो चीनी पीपल्स आर्मी की
रेड आर्मी जिसको हम बोलते हैं उसका सदस्य रह चुका है, तो इसलिए वो राज्य को डेटा दे देगा सारा, ऐसा कर देगा, गड़बड़ कर देगा। यूरोप में भी इस चीज़ को लेकर के विवाद है। अब देखिए टेक्नोलॉजी में भी चीन जो भी है हुआई के थ्रू आगे निकल गया, 4G पे वो थे, 5G सबसे पहले चीन लेकर के चला आता है। और दुनिया की बड़ी कंपनियां भी अब चाइना की पूरी दुनिया में ज़्यादा हो चुकी हैं। इसके साथ चाइना ने 2002 से लेके अभी तक $120 बिलियन अमेरिकन कंपनियों में लगाया हुआ है। शायद हम आप नहीं जानते हैं, लेकिन चीन की कई बड़ी कंपनी, अमेरिका की बड़ी बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो अब चीन की हो चुकी हैं। जैसे मोटरोला, जी नाम इन दोनों का आपने सुना होगा, एक स्मिथ फूड करके, वो सारी ये सब अब चीनी उद्योगपतियों की हैं। इनका मालिक अब चाइना हो चुका है। अब चीन में जब हम असमानता को ध्यान से देखते हैं तो 1978 से लेकर 2015 तक जो नीचे के 40% जो सबसे कम पैसा पाने वाले लोग थे, उनकी जो आय है, ये कितने साल हुए, लगभग 40 साल। तो इन 40 सालों में 4 गुना बढ़ी है, 400% की ग्रोथ है। वहीं अमेरिका में जो नीचे के 50% लोग हैं, इसी काल में 1% उनकी आय कम हो गई है। तो अमेरिका में असमानता बढ़ रही है, वहीं चीन की असमानता घट रही है। ये भी चीन के पक्ष में चला जाता है। और चीनियों की मनोवृत्ति दूसरे राष्ट्रवाद की तरफ है। अब अच्छा, राज्य को बचाने के लिए सेना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो चीन की मजबूत है। इसके साथ बड़े उद्योगपति वो भी चाइना के साथ ही हैं, क्योंकि उसकी बड़ी जो सरकारी कंपनियां ही हैं मजबूत है, तो राज्य के हाथ में ही केंद्रीकरण है धन का भी। लेकिन चूंकि चीन के साथ 60, 70, 80, 90 वाला ये मॉडल है, अगर चीन के निजी क्षेत्र को, जैसे भारत से व्यापार अगर उसका रुकता है, यूरोप से रुकता है और अमेरिका से रुकता है, तब नुकसान होगा। और अगर तब चाइना के अंदर नौकरियां जाती हैं या कोई इस तरह का संकट पैदा होता है, तब चीन थोड़ा सा संकट में आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा मजबूत है, तो शायद इससे निपट ले जाए। चीन अफ्रीका की तरफ जा सकता है। दुनिया के जैसे पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका के बहुत सारे देशों को खूब सारा ऋण बांटा हुआ है उसने। अमेरिका की बड़ी कंपनियों में निवेश उसके हैं ही हैं। भारत में भी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको FBA बोलते हैं, जो फॉरेन वैल्यू एडेड नेट होता है, उसका लगभग 34 से 35% हिस्सा चीन से आता है। तो अगर हम चीन से भारत का व्यापार रोकते हैं तो हमें नुकसान होगा। ऐसा हम अभी कर नहीं पाएंगे। खैर, ये अमेरिका से हमारे पास सिर्फ 5% भी नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम है। तो भारत का चीन से रिश्ता थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है व्यापारिक, अमेरिका की तुलना में। तो लेकिन इंडिया और चाइना को बैलेंस करने की किसी में क्षमता है तो वो रसिया है, क्योंकि ये दोनों के जो लोग हैं, और दोनों बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग, ये अपनी सत्ता को बदल डालेंगे। लगभग 135 और उधर 150 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो इसलिए RIC रिक की कल्पना की गई, फिर ब्रिक्स की कल्पना की गई। वहीं अमेरिका का जो मॉडल है वो बहुत डिफरेंट है। अमेरिका जिस तरीके से 1776 में बनता है 4 जुलाई को, वो उसमें धीरे धीरे राज्य आकर के जुड़ते हैं। वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता का बड़ा अभूतपूर्व मॉडल है। वहाँ राज्यों को बहुत आज़ादी है, उनका जो मॉडल है। अब उसमें निजी क्षेत्र को भी बहुत आज़ादी है। आप वहाँ देखेंगे कि निजी बहुत मजबूत हो जाते हैं। इवन जैसे लिब्रा एक करेंसी है, फेसबुक ने अपनी मुद्रा जारी कर दी। उन्होंने कहा हम ये मुद्रा बनाएंगे, उसको लेकर उन्हें सीनेट में बुलाया गया। गूगल के CEO को आप देखेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो वहाँ आते हैं और फिर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, इंट्रोगेशन किया जाता है। तो अमेरिका बड़ा लिबरल सा मॉडल है। तो अमेरिका में संकट हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि प्राइवेट और कौन सा परिवर्तन चाहेंगे, कितना उदारीकरण चाहेंगे, या तो राज्य को हटा देना चाहेंगे। फिर अमेरिका में अभी ब्लैक लाइव्स मैटर, ये भी आंदोलन चल रहा है। और जो अमेरिका की 500 कंपनियां हैं शुरुआती, वो 66% अमेरिका की GDP का पैदा करती हैं।
तो उन कंपनियों पे आने वाले किसी भी संकट के लिए उस मुल्क को लड़ना पड़ेगा और उसके लिए अमेरिका लड़ भी रहा है। ट्रंप चीन को घेरना भी चाहते हैं, किसी भी तरीके से कमज़ोर हो जाए, उसकी विश्वसनीयता कमज़ोर हो जाए, उस पर दुनिया भर के ब्लेम करें। शायद हमें पता ना हो कि पिछले कुछ समय से 2019 में सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस जिस देश पे लगाए गए हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, वो चीन है। क्यों? क्योंकि एशिया का प्रभाव जो है वो यूरोप शायद बर्दाश्त न कर पाए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चाहे तो हम विश्लेषण को बढ़ा सकते हैं। तो अमेरिका के संकट अभी खतरनाक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो जनसंख्या का जो कंपोजिशन है वो भी बड़ा बिखरा सा है। 14% लोग तो खाली जर्मनी से आए थे, वो अब अपनी पहचान में अभी भी जर्मन को जोड़ते हैं। आयरलैंड से आने वाले लोग भी 12% थे। ये जो मैक्सिको के लोग हैं आए हुए हैं वो भी 10% है, और ये ब्लैक हैं ये भी 12.3% है। तो और असमानता भी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो अमेरिका को चिंतित होने की ज़रूरत ज़रूर है। अब अगर भारत अमेरिका का साथ दे देता है, अमेरिका को इस समय एक सहयोगी की ज़रूरत है, और वो भारत हो सकता है। अगर भारत चीन पर प्रतिबंध लगाता है और अमेरिका से खूब सहायता लेता है तो अमेरिका की खूब सारी एफडीआई भारत में आएगी। हाँ, चीन एफडीआई के मामले में ज़रूर बहुत पीछे है, भारत में बहुत कम एफडीआई करता है चीन। हाँ, अपने सामान को बेचता बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका जो है वो बड़ी एफडीआई भारत को दे सकता है। टेक्नोलॉजी भी उसकी है, बेहतर है, तो बहुत सारे आयाम हैं। तो भारत हो सकता है अमेरिका की ओर जाए, लेकिन अमेरिका अभी थोड़ा सा संकट में पड़ सकता है। थोड़ा सा और अमेरिका की ओर आते हैं। अभी चीन का 5G का प्रभाव पड़ गया है, और जब यूएसएसआर मजबूत हो रहा था तो चांद पे जो है वो रॉकेट छोड़ा था, है ना। और इलॉन मस्क ने जो ये रॉकेट छोड़ा है ना, जो इसका शटल का नाम है वो ड्रैगन रखा है, और ये वो ठीक उसी जगह से छोड़ा गया है जहाँ से चांद का भी यान अमेरिका ने छोड़ा था। अमेरिका का मॉडल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो प्राइवेट को खूब सारा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जैसे हथियार बनाना हुआ तो उनके बोइंग, लॉकहीड मार्टिन कंपनियां हैं, वो लोग बनाती हैं, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और फाइटर रिप्लेसमेंट के लिए प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें यूके है, अमेरिका है, टर्की है, बहुत सारे देश हैं। खैर वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉकहीड मार्टिन को मिला, जो F-35 को बना रहा है। तो अमेरिकन मॉडल बहुत लिबरल मॉडल है, उसमें प्राइवेट के लिए बहुत जगह है, लेकिन वो थोड़ा संकट में है। चीन दूसरे तरह का मुल्क है, अभी वहाँ पे भी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति पूरी तरीके से केंद्रीकृत है। फिर चीन वाले जो हैं वो 5000 के अपने इतिहास में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ को लेकर के। इसके साथ शी जिनपिंग है, उनकी परवरिश दूसरे तरीके से हुई है, वो आक्रामक है, तो वो कठोर निर्णय ले लेंगे। जहाँ जिनपिंग की परवरिश हुई वहीं बगल में ही जो है टेराकोटा आर्मी एक चाइना में हुई, जो क्विंग राजवंश था वो पहले राजा थे, वहाँ के सम्राट हुए, उन्होंने बनाई थी ये सेना, उसके भी अवशेष वहीं बगल में है। और शी जिनपिंग जो है वो थोड़ा सा दूसरे तरह के नेता है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।